हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें से सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी कैपजेमिनी कंपनी की तरफ से। कैपजेमिनी रिक्रूटमेंट फॉर 2024 बैच हायरिंग फॉर फ्रेशर्स। तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए कैपजेमिनी कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, ड्राइव निकल चुकी है, और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले इसका जॉब रोल देख लेते हैं, जो कि एनालिस्ट रहेगा। जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगा। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा कैपजेमिनी की इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए? तो सबसे पहले, एज अ पार्ट ऑफ आवर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव एफर्ट, वी आर पर्टिकुलरली इंकरेजिंग अप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन। ठीक है, मतलब जो फीमेल्स कैंडिडेट्स है उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो बीटेक विद स्पेशलाइजेशन इन एरोनॉटिक्स एरोस्पेस 2023 और 2024 के जो पास आउट्स है इन एरोनॉटिक्स एंड एरोस्पेस की जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस में बीटेक या बी इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग द प्रोसेस और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब बैकलॉग नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेस होते समय या ज्वाइनिंग के समय। अगर आपका बैकलॉग था लेकिन वो क्लियर हो चुका है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रोसेस के समय या ज्वाइनिंग के समय आपका जो अगर एक्टिव बैकलॉग रहता है एक भी, तब आपकी एप्लीकेशन जो है डिस्क्वालीफाइड, डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। सिंप्लीफाइड फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी हम यहाँ पे जॉब रोल थोड़ा देख लेते हैं, आपको क्या क्या ड्यूटीज रहेगी एज एनालिस्ट इन कैपजेमिनी कंपनी। तो यहाँ पे जो है टेक्निकल मैनुअल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होता है, उसे रिवाइजिंग करना, उसे क्रिएटिंग करना, उसे अपडेट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। चेंजेस रहते हैं टू इंजीनियरिंग प्लान, उसे कैसे चेंजेस करना, उसे एनालाइज करते विद विल अफेक्ट द प्रोजेक्ट। मतलब जो प्रोजेक्ट के बेनिफिट के लिए जो भी चेंजेस है टू इंजीनियरिंग प्लान्स, उसको एनालाइज करना आपकी जिम्मेदारी होती है। जो भी वर्क फ्लो फॉलोज होता है, रिलेवेंट रेगुलेशन, जो भी काम चल रहा है रेगुलेशन में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, गाइडलाइंस के अंदर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो मेक श्योर करना, वो देखना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। यूजिंग स्पेसिफिक टूल्स फॉर कस्टमर प्रोजेक्ट एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस, फॉलोइंग कंपनीज रूल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर वर्क। जो भी आप काम करोगे तो कंपनी के जो भी रूल्स है, गाइडलाइंस है, रेगुलेशन है, उसके दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाहर जाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, एबिलिटी किसमें भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी काम आप करोगे तो कंपनी के गाइडलाइंस, रूल्स और जो भी रेगुलेशन है वो उसके अंतर ही, उसके अंतर्गत ही आपको जो है सारे काम करने होंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आती है इन वर्किंग या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर सॉल्यूशंस लाके उसे फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी होती है। जो भी आपके पास नॉलेज है अपने कलीग्स के साथ, टीम पार्टनर्स के साथ, जो भी है टीम मेंबर के साथ, उनके साथ शेयर करना एंड प्रिवेंटिंग फ्यूचर मिस्टेक्स, ताकि जो बात की फ्यूचर्स की जो भी मिस्टेक्स है, प्रॉब्लम है, वो वहां पे हम उसे प्रिवेंट कर सके और वो उससे बच सके। टॉकिंग टू एक्सपर्ट एज नीडेड टू एंश्योर क्वालिटी। मतलब आपके जो एक्सपर्ट्स रहेंगे, आपके सीनियर्स रहेंगे, सीनियर्स के साथ बातचीत करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, ताकि काम में जो भी आप वर्क करोगे उसकी क्वालिटी और इफिशियंसी जो है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। रिव्यूइंग वर्क विद अदर टू मेक श्योर इट्स डन करेक्टली द फर्स्ट टाइम। और जो विजुअल्स एड्स है एंड इंस्टॉलेशन हो उसे क्रिएट करना फॉर इलुस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये ड्यूटीज है आपके पास रहेगी और आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, और ये विजुअल एड्स एंड इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करना भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। असेसमेंट प्रोसेस होगा इसमें। असेसमेंट जो वन है उसमें क्या रहेगा, इंग्लिश एमसीक्यू प्लस कॉग्निटिव कैंडिडेट असेसमेंट क्लियरेंस डिपेंड ऑन द स्कोर ऑफ ईच मॉड्यूल। और टेक्निकल जो इंटरव्यू रहेगा वो असेसमेंट टू में रहेगा। मतलब दो तरह की जो असेसमेंट प्रोसेस है, असेसमेंट वन और असेसमेंट टू में आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू रहेगा। नोट यहाँ पे बात कर ले तो कि भाई हैज इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी आधार कार्ड वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ जॉब एप्लीकेशन। जब भी आप अप्लाई करोगे तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हेंस द एप्लीकेंट विल नीड टू पास ऑल द चेक्स and only then will be able to apply for the job. Applicant will be required to have an active DigiLocker account while applying for this job. मतलब डिजीलॉकर अकाउंट आपका होना चाहिए जिसमें आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें वेरीफाइड हो और वहां पे जो है सारे आपकी वेरिफिकेशन आसानी से हो सके। तो डिजीलॉकर अकाउंट नहीं है तो अप्लाई करने से पहले डिजीलॉकर अकाउंट आपको सबसे पहले बना लेना है। फिर नीचे आता है हाउ टू अप्लाई फॉर कैपजेमिनी। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। कैपजेमिनी अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ है, यहाँ पर क्लिक कर देना।
जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। ऑफ कैंपस ड्राइव फॉर एरोनॉटिकल और एयर स्पेस, ये है फील्ड हो गई। लेकिन जॉब रोल क्या रहेगा, तो यहाँ पे जॉब रोल देख लो, हायरिंग फॉर एरोनॉटिकल एंड एयर, जो एरोस्पेस है उनके जो ग्रेजुएट्स है, उसके जो स्पेशलाइज है उनके लिए रिक्रूटमेंट है। लेकिन रोल क्या रहेगा, एनालिस्ट है, यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एनालिस्ट है और जॉब लोकेशन बैंगलोर है। अप्लाई करना है, नीचे स्क्रॉल करना, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है सुपर सेट का। यहाँ पे सुपर सेट, यहाँ पे नीचे फिर से यहाँ पे लिखा है एरोनॉटिकल कैपजिमिनी एक्सेलर 2023-2024 ऑफ कैंपस बैंगलोर लोकेशन है। और डेडलाइन एप्लीकेशन की क्या कितनी है, 13 अक्टूबर। तो आपको डेडलाइन से पहले आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट करना है, तो रजिस्टर पर क्लिक करना है और आपकी जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देनी है। अगर प्रोसेस जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी, अप्लाई प्रोसेस लिंक, वहां पर क्लिक करोगे तो उसमें जो पूरा डिटेल में है कैसे अप्लाई करना है वो डिटेल में समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और वो देख के अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब इस वीडियो की सेकेंड एंड लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी रिवरबेड कंपनी की तरफ से। रिवरबेड टेक्नोलॉजी हायरिंग फॉर डिवॉप्स इंजीनियर, जो डिवॉप्स इंजीनियर जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए रिवरबेड टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा हायरिंग निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जॉब रोल डिवॉप्स इंजीनियर रहेगा, जॉब कैटेगरी इंजीनियरिंग रहेगा, एक्सपीरियंस फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट मेक्स यू एन आइडियल कैंडिडेट, मतलब क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो रिवरबेड कंपनी की तरफ से। तो आप एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड एक्सपीरियंस अगर है तो चलेगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस बेसिक पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड नेटवर्किंग। ये आपको कंप्यूटर साइंस में अगर आपने पूरा कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन, तो आपको हर एक स्टेप में पढ़ाया जाता है, एल्गोरिदम पढ़ाया जाता है, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। कोलैबोरेशन मतलब एबिलिटी टू वर्क वेल विद डिफरेंट टीम्स, मतलब आपके जो कलीग्स रहते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के टीम्स रहते हैं, उनके साथ काम करने की जो क्षमता है वो आपके पास होनी चाहिए। राइटिंग कोड यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो उप्स कंसेप्ट रहते हैं उसे यूज करके आपको जो है कोड लिखना आना चाहिए, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कोडिंग स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब क्लियर, वेल टेस्टेड एंड इजी टू मेंटेन कोड आपको लिखना आना चाहिए। लिनक्स एंड कैन ट्रबल शूट प्रॉब्लम जो है उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियरली एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आइडियाज, मतलब कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा हो तो जो भी आपके पास आइडियाज रहेंगे सॉफ्टवेयर आइडियाज, उसको अच्छी तरीके से आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन की यहाँ पे बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। टीम वर्क की बात करें तो टीम वर्क रहना चाहिए एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब एक पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ आपको कुछ भी काम जो है कंपनी के लिए करना होता है। और नए नए चीजें टेक्नोलॉजीज के बारे में आते हैं, आपके डोमेन्स के बारे में आते हैं, तो उसको सीखने की भी जो चाहत रहती है, विलिंगनेस होती है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। योर रोल विल इन्वॉल्व, मतलब आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी एज अ डिवॉप्स इंजीनियर इन रिवरबेड कंपनी। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट टीम के साथ जो है वर्किंग करना होता है टू क्रिएट ऑटोमेटेड प्रोसेस, मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट एंड सीइंग देम थ्रू टू कंप्लीशन, मतलब लार्ज प्रोजेक्ट को आपको हैंडल करना है, उसे मैनेज करना है और उसके कंप्लीशन तक आपको उसे फॉलो करना है, उसे वॉच करते रहना। न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना है, टेस्टिंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस, हेल्पिंग अदर ऑन द टीम इम्प्रूव देयर स्किल्स, मतलब टीम के जो बाकी के मेंबर्स रहते हैं उनको भी साथ लेके चलना है और उनको भी हेल्प करते रहना है, आपकी जिम्मेदारी रहती है। क्रिएटिंग ऑटोमेशन टू रिड्यूस मैनुअल वर्क यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल लाइक पाइथन, जावा, बैश, एसएसएच, लिनक्स एंड गिट। जो भी सिस्टम रिलायबिलिटी होती है बाय एडिंग, उसे इंप्रूव करना होता है बाय एडिंग मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटिक रिकवरी टूल। दूसरों को हेल्प करना होता है विद टूल्स एंड सर्विस लाइक जीरा, कॉन्फ्लुएंस, एडिंग फीचर्स, यूज अजाइल मेथड लाइक स्क्रम एंड कनबन। और जो भी डेवलपमेंट होती है इन क्लाउड इन्वायरमेंट, उसे मैनेज करना होता है बाय यूजिंग टूल्स लाइक एंसिबल, एडब्ल्यूएस, अजूर, जीसीपी, ओसीआई एंड कुबरनेट्स। की स्किल्स, अगर ये स्किल्स अगर आपके पास है तो एक प्लस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है, जैसे पाइथन, गिट, बैश, डॉकर, एटलांसियन, जीरा, एटलांसियन, बिटबकेट। अगर इसके बारे में आपके पास नॉलेज हो तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। व्हाट विल हेल्प यू फर्दर, मतलब ये भी पॉइंट्स अगर आपके पास हो तो बोनस पॉइंट इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है, जैसे कॉमन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, रूबी, पर्ल, जावास्क्रिप्ट के बारे में प्रोग्राम लिखना आना चाहिए।
बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग एंड कंज्यूमिंग रेस्ट एपीआई के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और लाइब्रेरी लेवल कोड एंड पाइथन पैकेज की लिखने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नॉलेज जो लोकेशन रहेगा वो बैंगलोर रहेगा, एक्सपेक्टेड सैलरी अप टू 6 लाख पर एनम की रहेगी। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। रिवर बेड अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो रिवर बेड डिवोप्स इंजीनियर बैंगलोर, यहाँ पे बाजू में आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करना है और आपकी जो भी प्रोसीजर है वो आप पे कंप्लीट कर देनी है। अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी प्रोसीजर है वो यहाँ पे ईमेल वगैरह फिलअप करके आपकी जो है भी प्रॉब्लम है, मतलब एप्लीकेशन जो भी प्रोसेस है उसे कंप्लीट करके उसे फिलअप करके आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। अगर प्रोसेस जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक मिल जाएगी रिवर बेड अप्लाई प्रोसेस लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो उसमें जो पूरा प्रोसेस है डिटेल में समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। अगर वो देख के वो समझ के अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती, आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दो जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक रिवर बेड और दूसरी कैपजेमिनी, और दोनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है और दोनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो या किसी जॉब रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए और आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनके तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।